हेलो एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आज है 12 जनवरी 2025, संडे का दिन, सुबह के 9 बज रहे हैं। आइए एक मार्केट व्यू लेने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल कैसा चल रहा है, इंडियन मार्केट का क्या हाल है, क्या हो सकता है। एक जस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इसको टेक इट फॉर गारंटेड नहीं लेना है, जस्ट एक एनालिसिस अपनी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिन जो हुआ उसमें आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि क्या ये पूरे भयंकर गिरावट हो रही है। ठीक है, और अभी का जो सैटरडे का लास्ट क्लोजिंग देखें तो उसमें भी आपको अच्छी खासी हर जगह रेड रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, खैर ये सब चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। आके देखते हैं हम लोग कि आखिर क्या क्या लेवल बन सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आज हम लोग जो करेंगे ना, तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे टेक्निक सॉरी ऑप्शन चेन की डाटा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन की डाटा से समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या लेवल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं निफ्टी का, तो यहाँ पे देखिए अभी चल रहा है कितना पे, ये देखिए निफ्टी अभी चल रहा है 23,431। ठीक है, 23,431। अब यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा हैं या पुट राइटर ज़्यादा है। तो ये ओपन डोमेन में है, ऐसा नहीं कि मेरा कोई पर्सनल यहाँ पे डाटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी ये देख सकते हो निफ्टी ट्रेडर का, मैं अभी फिलहाल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो 23,000 पे है, और इस पॉइंट पे एज ऑफ नाउ सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। और एक पॉइंट और मुझे दिख रहा है, वो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 23,500, 23,500 ये ऑप्शन चेन के हिसाब से। और यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर दिख रहे हैं। ऐसे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं 24,000 पे, लेकिन ये काफ़ी दूर है, ये काफ़ी दूर है भाई। 23,500 पार करेगा, फिर उसके बाद एक और ये यहाँ पे है 23,700, फिर 23,800, यानी हर एक 100 पॉइंट्स पे ऊपर में ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो रखा है। सपोर्ट के नाम पे देखें अगर, तो आपको इधर एक अगर इसको छोड़ दें तो बाकी सब छोटे छोटे सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो ये याद रखिए कि ये 23,000 का सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। टेक्निकल में देखेंगे कि क्या सपोर्ट बन के आ रहा है। और ऊपर में पहला जो हमारा रेसिस्टेंस है वो 23,500 का होगा। अगर ये पार करता है तो 23,800 का, और ये भी पार करता है तो 24,000। ठीक है, इसी तरह बैंक निफ्टी का भी यही देख लेते हैं, फिर आगे चल के चार्ट पे देखेंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो फिलहाल अभी मार्केट कहाँ पे है, तो बैंक निफ्टी अभी है 48,734। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, 49,000। यहाँ पे पुट राइटर हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये अगर कलर देखिएगा इसका, इसका देखिए ये वाले पॉइंट का, तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन वाला ज़्यादा बड़ा है। बट यहाँ पे देखिए तो 49,000 पे पुट राइटर हैं ट्रैप्ड कह लीजिए, या उनको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, उससे थोड़ा सा नीचे देखें, छोटा सा है, यानी 48,500 का एक छोटा सा सपोर्ट नज़र आ रहा है। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है वो कितना पे है, 48,000। ठीक है, तो अभी मार्केट कहीं 49,000 का हमारा पहला पड़ाव है, ये पार करेगा तो ही इधर की बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं सर, ये याद रखिएगा 48,000 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट अभी के लिए, और एक छोटा सा सपोर्ट 48,500 का। ये दो हमारे पास सपोर्ट है, और ये हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखेंगे मैं इंडिकेटर सब हटा दे रहा हूं, और यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाते रहे। ठीक है, अब जरा टेक्निकल देखिए। अब टेक्निकल में अगर सपोर्ट की बात करें तो टेक्निकल के हिसाब से ये पहला जो सपोर्ट हमारा हो रहा है यही हो रहा है ना, और ये कहाँ पे है,
23,260-70 कह लीजिए। अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पे हम लोग किसका सहारा ले लेंगे, ऑप्शन डाटा का। और ऑप्शन डाटा क्या कहता है कि 23,000 पे आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो 23,000 पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक प्लेस कर देंगे। 23,000 पे इसको हम लोग प्लेस कर देंगे। ये हो गया आपका 23,000, ये यानी कि आपका सपोर्ट हो गया। और ऊपर में एक लेवल हम क्या कर देंगे, 500 पे। कहाँ गया 500, यहाँ से कर लेंगे। ये 500 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर 23,200 50 60 50 60 टूटा तो 23,000 का लेवल। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक ये यहाँ से ऐसे कुछ हो, पता है क्यों? दो रीज़न है। एक तो आईआईपी डाटा आया है। अगर आईआईपी क्या है आपको नहीं पता है तो 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था WPI आईआईपी ये सब के बारे में, उसको जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आईआईपी का जो डाटा आया है हर फ्रंट पे लगभग अच्छे आए हैं, कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, लास्ट मंथ, इस महीना में अच्छा आया है, ठीक है। तो वो डेटा एक पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि एफआईआई की हेवी बिकवाली चल रही है, और जब तक एफआईआई की बिकवाली नहीं रुकती है या कम नहीं होता है या पॉजिटिव वो बाय स्टार्ट नहीं करते हैं, मार्केट में ऐसे ही मतलब गिरावट बनी रहेगी, वो मज़ा नहीं आएगा। और बजट तक सावधान रहिए, और जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है पैसा बचा के रखो सर। बजट के बाद जो भी गवर्नमेंट का इंस्टेंस होगा उस स्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अभी फ़िलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट से बचिए, और ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग में क्या कंफर्मेशन लीजिए और काम कीजिए। ट्रेडिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि अभी बच के रहना चाहिए। अब आ जाइए देख लेते हैं सर। बस याद रखना बस कि 23,300, 23,260, 250 कह लीजिए। अगर ये टूट गया भाई ये वाला लेवल, तो फिर ये 200-250 पॉइंट यहाँ तक मिलेगा। और कहीं अगर इसके ऊपर निकला तो थोड़ी सी हमको चांसेस अपसाइड में दिखाई देगी। अब एक और सिनारियो है कि बहुत सारे लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे, बहुत सारे लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। और उस शॉर्ट करके बैठे हैं तो उनको पता होगा कि बजट में क्या होगा, लगभग अनप्रिडिक्टेबल है। हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर क्या उस दिन अनाउंस करेंगी, गवर्नमेंट का स्टांस क्या होगा, तो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो वो अपना शॉर्ट पोजीशन एग्जिट करेंगे बजट से पहले। तो शॉर्ट पोजीशन जब एग्जिट करेंगे तो यहाँ से फिर एक बाउंस बैक मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से अब ये यहाँ से हो जाए, ये आपका यहाँ से हो जाए या यहाँ से हो जाए, मतलब एक एक्सपेक्टेड ऐसा है कि हाँ भाई बाउंस बैक, एक शॉर्ट कवरिंग जिसको बोलते हैं वो एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि लोग अपना शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में टेक्निकली काफ़ी वीक दिख रहा है, काफ़ी वीक। अब अभी फिलहाल इस लेवल को ध्यान दीजिए, ठीक है। कहाँ पे है? 48,600, और यहाँ से टूटा ना सर, सॉरी 48,600, और यहाँ से टूटा तो 48,000 पे हमारा जो ये होगा 648,600 है ना, 600 आप इसको, चूंकि बैंक निफ्टी है तो इसको राउंड फिगर में 48,500 मानिए। 48,500 हमारा मेन सपोर्ट होगा, और इसके नीचे टूटता है तो सीधे 48, इसके अगर तोड़ता है तो फिर कितना हो जाएगा, 48,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे एक प्लॉट भी कर लेते हैं हम लोग। 48,000 कहाँ गया, $48,000, ठीक है। अब इस लेवल पे आप ध्यान रखिएगा। ऊपर की बात करें तो यही वो लेवल है 49,700, उससे पहले 49 भी आएगा,
उससे पहले 49.7 से पहले 49 भी आएगा। तो अभी ओवरऑल जो मार्केट में अपना व्यू रखना है तो बियरिश ही है, बट शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार रहना है, शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार रहना है। और शॉर्ट कवरिंग किसी भी टाइम आ सकता है। क्यों? रीज़न बताया आपको कि शॉर्ट पोजीशन बहुत सारे क्रिएट हो रखे हैं और बैंक निफ्टी में स्पेशली 49,000 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर बैठे हुए हैं जो कि ट्रैप्ड हैं। तो अगर वो एग्जिट करते हैं तो मार्केट में एक बड़ा सा तूफान टाइप का आएगा और वो 800-900 पॉइंट लेके जाएगा। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस है। बाकी लाइव मार्केट में क्या होता है, ये एक प्री एनालिसिस होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। मार्केट में, लाइव मार्केट में जो जैसा हो कंफर्मेशन लेके काम वैसे ही करना हो। और मेरा कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस है। आपको जब भी ट्रेड लेना है तो आप अपना ड्यू रिसर्च जरूर कर लेंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। थैंक यू, गुड डे।